तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 8 का अभ्यास 3.3 के प्रश्न 8 को हल कराते हैं। वो देखिए, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। X तथा Y ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है। तो यहाँ ये पहला सवाल है GUNS। ये एक आकृति बनी हुई है, जो आकृति एक समांतर चतुर्भुज की है। ऊपर भी लिखा हुआ है, क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो हमें समांतर चतुर्भुज के गुणों को याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो हमें ये गुण पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान नाप की होती है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, इसमें हम हल करते हैं। GU बराबर SN, UN बराबर SG, सम्मुख भुजा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं SG बराबर UN, SG बराबर UN। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो सम्मुख भुजा क्या होती है? समान नाप की होती है। SG बराबर UN। तो यहाँ SG का मान हमारे पास में दिया है। SG का मान दिया है 3x बराबर UN दिया है 18, या x बराबर 18/3। ये एक समीकरण हो जाता है। तो x का मान निकालेंगे तो 18/3 हो जाएगा, या x बराबर 3 एकम 3, 3 छिकी 18, 6 आंसर आ जाएंगे, 6 सेमी। x का मान क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार यानी देखो, इसी प्रकार GU बराबर SN। GU बराबर SN, ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान नाप की होती है। GU बराबर SN, और GU की लंबाई कितनी दे रखी है? 3y माइनस 1 बराबर SN। SN कितना दिया हुआ है? यहाँ SN की नाप दी है 26, तो यहाँ 26 लिख देना आपको। तो 3y माइनस 1 बराबर 26 ये समीकरण है। इसमें हम करते हैं इसको पक्षांतरण, या 3y बराबर 26, जो ये अचर है एक, इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। 3y बराबर 26 + 1 बराबर 27 हो जाता है, और y बराबर 27/3, और y बराबर 3 में 27। यहाँ 3 से इसको काटना, 3 एकम 3, 3 में 27, 9 सेमी। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ये y का मान क्या है? 9 सेंटीमीटर नाप आ जाएगी। अब देखो, 9 तिया 27 होते हैं, -1 बराबर 26। ये भी 26 आ रहा है और ये भी 26 है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होती है? सम्मुख भुजाएं समान नाप की होती है। तो इसी का देखिए प्रश्न नंबर 2। तो देखिए, इसका 8वें का प्रश्न नंबर 2, सेकंड नंबर, RUNS ये भी एक समांतर चतुर्भुज दिया है। RUNS एक समांतर चतुर्भुज। प्रश्न में ही हमें ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण आपको याद है। सम्मुख भुजाएं समान नाप की होती है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
अब यहाँ विकर्ण RN और US ये विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। काट कहाँ रहे हैं? ये कट रहे हैं, देखो ये कट गए, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समान दो भागों पर बांटते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अब इसमें यहाँ इसका बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ कटता है उसका नाम आपने O रख लिया, ये O है। तो OS या OU बराबर OS, OU कहाँ है? OU बराबर OS। तो यहाँ लिख दो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो ये दो समान भाग हो गए, OU बराबर OS। अब यहाँ OU की नाप क्या है? OU है y+7 बराबर 20। क्या है? y+7 बराबर क्या हो गया? 20। इन दोनों के नाप यहाँ 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए। तो यहाँ दिया y+7, यह आपका समीकरण बन जाता है, या y बराबर 20 - 7 या y बराबर 13 सेमी। y का मान कितना आ जाएगा यहाँ? 13 सेंटीमीटर। लंबाई सेंटीमीटर में है, या 13 लिख दो खाली, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार आपने ये किया। अब देखिए ON बराबर OR, ON बराबर OR, ON कहाँ है? ON बराबर OR। ये भी विकर्ण क्या है? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भाग होते हैं। तो यहाँ ON क्या है? यहाँ भी आपको लिखना है। तो ON आपके पास में है x + y बराबर 16, x + y बराबर 16, यह आपका समीकरण बन जाता है। अब यहाँ आपके पास में x + y है, तो y का मान तो हमारे पास में आ गया था, y का मान। तो यहाँ लिखेंगे या x + y का मान कहाँ है? ये रहा, ये कितना है? 13 बराबर 16। तो y का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर जो पहला आपको y मिल गया था, y बराबर 13, तो यहाँ x + y बराबर 16, तो y का मान क्या है आपके पास में? 13 है। तो x + 13 बराबर 16, और x बराबर 16 - 13 और x बराबर 3, x का मान क्या जाएगा आपके पास में? 3 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 3 आ गया और y बराबर 13 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम इसके x और y ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 8 संपूर्ण होता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 9। तो देखिए प्रश्न नंबर 9, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक चित्र दिया हुआ है प्रश्न 9 में, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो पहले देखिए RISK, ये आपको चतुर्भुज ध्यानपूर्वक दिख रहा है कि ये चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चतुर्भुज RISK, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, हल समांतर चतुर्भुज
RISK। अब RISK आपको दिख रहा है। अब इसमें एक कोण K हमको दिया हुआ है। K कोण कितने का दिया हुआ है? 120 डिग्री का। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण K बराबर कोण I। कोण K बराबर कोण I। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण होते हैं जो क्या होते हैं? समान नाप के होते हैं। K बराबर I। तो कोण I बराबर कितना हो जाएगा? कोण I बराबर 120 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 120 का है तो ये भी 120 डिग्री का प्राप्त हो गया। अब देखिए ये 120 का हो गया। ये I और S ये क्या है? कोण I प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। कोण I प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। कैसे? ये I और ये S, तो ये क्या है? आसन कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या है? ये आसन कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण I का मान आपके पास में है ही 120 डिग्री, प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, कोण S बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कोण S बराबर 60 डिग्री का कोण। जो S है ESI नाम रखो, चाहे कुछ भी रखो, यहाँ ओ रख देते हैं हम, तो इसका नाम हो जाएगा S, यानी ESO या ESI कोण आपका आ गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री कौन सा आ गया? S का मतलब ये 60 डिग्री का प्राप्त हो गया आपको। ये लिख दिया मैं 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि S कोण कितने का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। अब देखिए दूसरा समांतर चतुर्भुज इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज दूसरा देखिए आप। दूसरा क्या है? CLUE। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज CLUE से। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए CLUE ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको कोण दिख रहा है L, तो कोण E बराबर कोण L। कोण E बराबर कोण L। कोण E बराबर कोण L। सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण होते हैं तो क्या होते हैं? वो समान नाप के होते हैं। तो कोण E बराबर कोण L, तो E का मान आपके पास में है नहीं, तो यहाँ लिखो कोण E बराबर कोण L। L का मान आपके पास में है, L कितने का है? 70। तो ये भी क्या हो गया? 70 डिग्री का हो गया। E बराबर हो गया 70। तो E कहाँ है? ये, तो E कोण ये हो गया 70 डिग्री का। ये 70 डिग्री हो गया। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, जो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, उसका नाम हमने ये बिंदु लगा करके O रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया? O पे कटते हैं। अब हमें एक त्रिभुज EOS प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अब हमें एक त्रिभुज EOS ये प्राप्त हो गया। हमने इस कोण से इसका मान निकाल लिया 60,
इस कोण से इसका मान निकाले 70। अब वो x का मान पूछना चाहता है, ये एक त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिभुज, तो यहाँ लिखोगे कोण E प्लस कोण S प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों के योग से, अब तीनों कोणों का योग यह हमें पहले ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ई कोण ई बराबर कितना है, 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री लिख दिया, प्लस कोण एस, यहाँ एस कितना प्राप्त हुआ, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री प्राप्त हो गया, प्लस ओ क्या है, एक्स, तो यहाँ एक्स लिख दिया बराबर 180 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इसे पक्षांतरण करना है, या फिर हमें क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, 7 6 13 या 130 प्लस x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, या x बराबर 50 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर क्या बचता है, 50 डिग्री बचता है। तो x बराबर 50, यहाँ x का मान, x कहाँ है, ये EOS यानी x का मान पूछा है, तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 50 डिग्री प्राप्त हुआ, अर्थात x बराबर 50 डिग्री, अर्थात x बराबर 50 डिग्री आंसर। ये आपका प्रश्न 9 हल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न के हल होने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।